हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं स्कूल से जो हमें वर्कशीट मिलती है, वर्कशीट नंबर 4, जो कि आपकी 30 तारीख की वर्कशीट है। ये वर्कशीट 7th क्लास के लिए है। तो वर्कशीट कैसे करनी है वो देखो। सबसे पहले वर्कशीट का नंबर डालोगे, डेट डालोगे और उसके बाद विद्यार्थी का नाम मतलब स्टूडेंट नेम लिखोगे और फिर टीचर का नाम लिखोगे जो भी आपको वो साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ये वर्कशीट है दूरी समय ग्राफ पे। पिछली वर्कशीट कितने बच्चों को याद है? पिछली वर्कशीट के अंदर हमने किया था, सोनिया एक लड़की थी, वो स्कूल के पिकनिक पे जा रही थी और जब वो पिकनिक पे जा रही थी तो वो चाहती थी कि मैं टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी का पता करूं कि मैं कितनी दूर गई थी। तो उसने क्या किया, उसे ये पता था जिस बस में वो जा रही है उसमें 2 मीटर लगे हुए होंगे। आजकल 2 अलग अलग मीटर ना के एक ही मीटर मिल जाता है। ये मिल गया उसको मीटर और ये लगा हुआ था बस के डैशबोर्ड पर। गाड़ी के भी डैशबोर्ड पे ऐसे ही मीटर होता है, स्कूटर में भी होता है। इसमें इस मीटर में 2 चीज़ें दी हुई होती हैं बेटा, देखो ध्यान से ज़रा। इसमें एक तो लिखा हुआ है ऊपर किलोमीटर, सबको दिखाई दे रहा है। एक नीचे लिखा हुआ है किलोमीटर पर घंटा, दिखाई दे रहा है। तो ये जो किलोमीटर है ना, ये हमें दूरी बता रहा है। इसको बोलते हैं ओडोमीटर। क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। और ये जो नीचे वाला है ये हमें दिखा रहा है स्पीड, चाल। मीटर पर सेक किलोमीटर पर सेक हाँ, घंटा है ना, तो ये हमें दिखा रहा है चाल। इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। तो उस लड़की ने मतलब सोनिया ने पूरा निश्चय कर लिया था कि मैं दूरी को पता लगा के रखूंगी कि जब स्कूल से चली और स्कूल के बाद जहाँ पिकनिक की डेस्टिनेशन थी वहाँ तक पहुँची तो कितनी दूरी उसने तय की। उसने ली घड़ी, घड़ी उसने पहनी हुई होगी। हर आधे घंटे बाद वो उसको चेक करने लगी। पहले शुरू किया उसने जब गाड़ी चली ही नहीं थी, बस स्टार्ट की थी, मतलब 0 किलोमीटर चली गाड़ी, उस पर चेक किया। 8 बजे से उसने चेक करना शुरू कर दिया। आप भी जब पिकनिक पे जाते हो, 7 बजे का अगर स्कूल होता है तो 8 बजे बसेस आ जाती हैं और आप बस में बैठना शुरू कर देते हो। तो ऐसे ही उस बच्चे ने भी 8 बजे से टाइम शुरू कर दिया। 8 बजे देखा कितनी रीडिंग है, उसके आधे घंटे बाद देखा ये रीडिंग हर बार बढ़ती गई। यहाँ से उसने देखा ये रीडिंग बढ़े जा रही है हर बार, हर आधे घंटे बाद। ठीक, इसको क्या कहते हैं बेटा? ओडोमीटर कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपको कॉपी में लिखना है, सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें क्वेश्चन आंसर लिखना ज़रूरी है बेटा। पूरा ये सारा का सारा नहीं लिखना होता, ठीक है। ऊपर टाइटल डाल देना, ऐसे दूरी समय ग्राफ लिख देना और उसके बाद लिखना यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये रहा, ओडोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो क्या मापा जाता है बेटा? दूरी। ये इसका आंसर आप लिखोगे। ठीक, अगला आगे चले हम। पहला क्वेश्चन हो गया सबका। अब बनाएगी वो तालिका। ठीक, उसने तालिका बनाई एक, ऐसे उसने एक टेबल बना ली। ठीक है, अब टेबल में उसने क्या लिखा? टेबल तो बनानी पड़ेगी ना, कैसे रिकॉर्ड किया उसने? ऊपर लिख दिया समय, सुबह AM का था। ठीक है, AM मतलब सुबह, PM मतलब शाम रात। तो उसने AM में नोट करनी शुरू की, इसलिए उसने 8 बजे का टाइम लिखा, फिर 8:30, फिर 9, दिख रहा है सबको? फिर उसने 9:30, ऐसे टाइम देती गई वो। अब उसने क्या देखा, और रीडिंग लिखनी शुरू की। पहले थी 36,540, दूसरी बार उसने आधे घंटे बाद देखा 36,560 हो गई। अब उसके बाद 580 हो गई और फिर हो गई 600 और फिर हो गई 620। तो उसने क्या पाया, जब वो चली थी आरंभिक बिंदु था, आरंभिक बिंदु था 0 किलोमीटर। उसके बाद उसकी दूरी बढ़ती गई। तो पहला उसने 40 में से 60 गए, 20 निकाल दिया। 80 में से 40 गए, 40 निकाल दिया। 100 में से 40 गए, 60 निकल गया है ना। 600 में से 540 गए, 620 में से 540 गए, तो 80 किलोमीटर। ये इसके पास टेबल का रिकॉर्ड आ गया। अब टीचर उसको देख रहा था, उसने कहा सोनिया बेटा बहुत अच्छा काम कर रही हो, तुम तो पूरी टेबल बना रही हो, तो इसके लिए ग्राफ बना लो। सोनिया ने कहा ये ग्राफ कैसे बनेगा सर, वो बताओ। तो उसने ग्राफ बनाना शुरू किया। सर ने उसको समझाया, बेटा जब ग्राफ बनाते हैं, ये रहा खींचने के चरण। अब ग्राफ पेपर पे एक शीट लगानी है, एक शीट लेनी है ग्राफ पेपर की, एक दूसरे पर लंबवत 2 रेखाएं खींचनी है। ठीक है, कैसे खींचेंगे? हमने ग्राफ पेपर लिया, उस पे 2 रेखाएं हम खींच के देख। अब बच्चे पूछ रहे हैं मैम ग्राफ पेपर कहाँ मिलेगा? ग्राफ पेपर तो आपकी कॉपी में होता है,
जो भी मैथ की कॉपी लेते हो उसमें होता है, नहीं तो अलग से बाजार से खरीद लाओ। मेरे पास स्केल नहीं है, मैंने ऐसे ही लाइन लगाई है, आपको ही लगानी है स्केल से। चलो ढूंढते हैं, हो सकता है हमें भी स्केल मिल जाए, तो हम भी स्केल से ही लगा के देख लेते हैं। चलिए स्केल से लगा के देखते हैं। स्केल ऐसे बिल्कुल सीधी आए, लाइन आ गई सीधी। ठीक, अब ये हमने ये लाइन खींच दी पूरी। ठीक, एक लाइन हमने ऊपर से खींच दी जो बिल्कुल सीधी 90 का कोण बना रही होती है, उसको लंबवत कहते हैं। ठीक, अब एक हम क्या करें अब इसके अंदर, ये देखो, देखो बच्चों मैंने तो लाइनें लगा लिया, आपने लगा लिया ऐसे लाइनें। ये जो नीचे वाली होती है ना, जहाँ हमने सीधी लाइनें लगाई हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको देखो, इसको कहते हैं एक्स अक्ष। ये है एक्स अक्ष। और ये जो ऊपर वाली है इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक, यहाँ हमेशा नीचे हमेशा लेते हैं दूरी, समय। यहाँ हमेशा क्या लेते हैं बेटा, समय। तो हम यहाँ पर लेंगे समय। वो लड़की ए एम में चल रही थी तो ए एम लेंगे यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर लेते हैं दूरी, तो यहाँ ऐसे टेढ़े करके लिख दो दूरी। ठीक, दूरी उसने किलोमीटर में नापी थी और समय उसने नापा था किस में, मिनट में, तो वही हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 30 मिनट में नापा था। उसके बाद क्या क्या लिखना है, मेरे पास पेपर छोटा है, आपके पास पेपर बड़ा है, आराम से अच्छे से लिखना। ये बहुत लंबी लंबी लाइनें बन गई, थोड़ी कम कर दो, ये हमें सिर्फ नापने के लिए बिंदु चाहिए थे। ठीक है, थोड़ी इतनी इतनी से ही लगाना, सारे बच्चे इनको सही कर लेना। ठीक है, ये देखिए ये बन गए। अब यहाँ क्यों मैंने रब किया बेटा, क्योंकि यहाँ लिखना पड़ेगा हमें कितनी कितनी दूरियां। मान लो उदाहरण के लिए, मेरे को उसका याद नहीं है, आपको उदाहरण के लिए कि 8 बजे जब वो चली थी, 8 बजे चली थी ना, तब उसने देखा तो 0 थी। फिर उसने 8:30 पे देखा तो उसने 20 देखा, यही दिया हुआ था वैसे, 20 किलोमीटर चली है ना। तो यहाँ पर 8 बजे का टाइम था, कब, जब वो 0 पे थी, मतलब ये वाला जो टाइम था ओ, ये 8 बजे का था। फिर आई 8, 8:30 बजे की बारी, फिर आई 9 बजे की बारी, फिर आई 9 से 9:30 की बारी, यही था। और हर बार उसने 20-20 बढ़ता गया। ठीक, तो यहाँ पर ये जो दूरी थी ये है 20 किलोमीटर, ये है 40 किलोमीटर, ये है 60 किलोमीटर, ये है 80 किलोमीटर, वही हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, सबको दिखाई दे रही है अच्छे से, दूरी भी हमने ये लिख दी। ठीक, तो ये चली थी यहाँ पर 20 से एक लाइन निकाल लो ऐसे ऐसे, और यहाँ से एक लाइन निकाल लो, जहाँ पर ये मिल रहे हैं उस बिंदु को लगा लो डार्क। ऐसे ही फिर चली है वो, जब उसने देखा 9 बजे उसने जब नोट किया तो वो चल पड़ी थी, शुरू से देखे तो 40 किलोमीटर। फिर आरंभिक बिंदु से देखा उसने तो 9:30 बजे, मतलब 9:30 बजे से एक लाइन लगानी शुरू कर दी उसने, पेंसिल से डॉट डॉट करके उसने लाइन लगाई, तो उसने देखा कि आ रहा था 60 किलोमीटर। उसने जहाँ दोनों कट रही थी उस बिंदु को कर दिया गाढ़ा सा डार्क। ठीक, और यहाँ से उसने लाइन लगाई डार्क करने के बाद, तो ये बन गया उसका समय दूरी ग्राफ। सभी बच्चों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ग्राफ सबको समझ आ गया। इसको कैसे बनाया मैंने अभी आपके सामने, जो हमने पैमाना यूज़ किया, मतलब जो भी हमने मेजरिंग के लिए कुछ भी यूनिट यूज़ की है, 1 मिनट को 1 सेंटीमीटर से दिखा सकते हो, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे दिखा सकते हो, लेकिन बस आपने जो लाइनें लगानी है वो बराबर दूरी पर ही लगानी है। ठीक है, तो उसका ग्राफ उस बच्चे ने जो बनाया था सोनिया का, ऐसा बना था, दिखाई दे रहा है। उसने 8:30 बजे जब नोट किया, 9 बजे नोट किया, 9:30 बजे नोट किया, ऐसे उसने 10 बजे नोट किया, है ना। अब इस नोट को उसको कैसे पता लगा यही बिंदु आ रही है, क्योंकि उसने सामने से भी लाइन लगाई और जहाँ पर वो कट रही थी उन लाइनों पे ही उसने क्या करा, बिंदु खींच दी, एक बिंदु एक डॉट लगा दी।
और आखिर में क्या करना है, इन डॉट्स को जहाँ भी लगी हैं, ये वाली डॉट्स 1 2 3 4, इन डॉट्स को आपस में मिला देना है 0 से लेकर, बस। ठीक है, ये आपका बन जाता है ग्राफ। अब इसने एक दिया हुआ है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहता है कि ऐसे आपको एक ग्राफ बनाना है, दूरी समय ग्राफ, जिसमें समय नीचे 1 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लेना है और दूरी लेनी है 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर और 80 किलोमीटर। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना आप ग्राफ। एक ग्राफ पेपर लेना, उसमें एक्स एक्सिस खींचना, वाई एक्सिस खींचना, ऐसे ही जैसे इसमें खींची हुई है। उसके बाद क्या करना है हमें, बिल्कुल सेम जैसे इसमें दिया हुआ है वैसे ही खींचना बेटा। एक्स एक्सिस ग्राफ पे खींचना, वाई एक्सिस खींचना, उसके बाद इन पर पॉइंट्स लेना, इक्वल डिस्टेंस पर बराबर दूरी पर पॉइंट्स लेना। 1 2 3 4 तक ही दे रखा है, 5वां लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 1 2 3 ले रहे हो, 1 2 3 ले लो, नहीं तो यहाँ पर लेना है 2 4 6 8, बिल्कुल बराबर दूरी पर। ठीक, उसके बाद इनको मिलाते जाना, ये आपकी ऐसी ही मिल जाएगी। डॉटेड लाइन से शो करना, जैसे इसने डॉटेड लाइन बनाई है, आपको भी ऐसी डॉटेड लाइन ही बनानी है। और जहाँ दोनों कट रही हो उन बिंदुओं को आप दबा देना, मिला देना अच्छे से। ये मिल गया, ये मिल गया, यहाँ मिला, यहाँ मिला, और उसके बाद एक लाइन खींच देना, बस ये आपका ग्राफ बन गया। तो हमें कौन कौन से क्वेश्चन कॉपी में करने हैं, पूरी वर्कशीट नहीं उतारनी। हमें क्या करना है बेटा, हमें ये पहला क्वेश्चन लिखना है, उसका आंसर लिखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहाँ गया इसका, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, ये लिखना है। बस वर्कशीट तो इतनी सी ही है। ठीक है, तो सभी बच्चे ये काम करेंगे कॉपी में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। साथ में स्पीडोमीटर एक बना लेना, क्योंकि ये कई बार चित्र दे दिया जाता है और ये पूछा जाता है ये क्या है। ठीक है, तो एक स्पीडोमीटर का चित्र भी बना देना। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, नहीं किया तो करना है चैनल को सब्सक्राइब। अब ये कैसे पता लगेगा सब्सक्राइब बटन है, तो याद है आप सबको, सब्सक्राइब अगर होता है तो वो रेड कलर में लिखा हुआ नहीं आता, ऐसे लिखा हुआ सब्सक्राइब नहीं आएगा। आपने इसका मतलब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, रेड का है तो उसे दबाओ और उसे ग्रे में बदलो, नहीं तो कुछ नहीं करना। ठीक है, अपने आप आपके पास सारी वीडियोस चली जाएंगी। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।